नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मित्रों, मैं सर्वेश पांडे, सौड़ आर्मी चीफ। ये मेरा नया फेसबुक पेज अकाउंट है भैया। मतलब नया फेसबुक पेज हमने बनाया। हमारा जो 3.5 लाख फॉलोअर वाला फेसबुक पेज था वो डिलीट करवा दिया गया था। आप लोगों को घटना के बारे में भी जानकारी होगी कि पुलिस प्रशासन के द्वारा मुझे रात में उठाया गया और उसके बाद छोड़ा भी गया। फेसबुक पेज मेरा डिलीट करवा दिया गया। तो फिर मैंने ये नया फेसबुक पेज बनाया है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे सभी जितने चाहने वाले हैं, मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, मेरे इस नए फेसबुक पेज से जुड़ें। क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे जितने भी समर्थक हैं, मेरे जितने भी चाहने वाले बहुत परेशान होंगे, क्योंकि वो उन तक मेरी पोस्ट पहुंच नहीं पा रही है। वो मेरे वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि मेरा फेसबुक पेज अकाउंट जो फेसबुक पेज था वो डिलीट हो गया। और नया पेज हम बनाए हैं तो भी बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि सर्वेश जी का पेज नया कोई बना है या वही पेज था। तो सभी भाई अभी जान नहीं पाए हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस लाइव वीडियो को शेयर करें लोगों को। एकदम अनूप भैया, ज्यादा फॉलोअर होंगे। देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं, सोशल मीडिया तो जुड़ने का एक माध्यम है। सोशल मीडिया जो है एक जुड़ने का माध्यम है। और समाज की लड़ाई तो हम दिल से लड़ते हैं। तो अगर आज 3 लाख भाई बंधु हमारे समाज के मेरे पेज पर जुड़े थे, कल 3 करोड़ लोग जुड़ेंगे। क्योंकि लोग मेरे फेसबुक पेज अकाउंट को तो डिलीट करवा सकते हैं, लेकिन लोगों को मेरे समाज के दिल से मुझे नहीं डिलीट करवा सकते हैं। नया पेज मैंने बनाया है और अभी मेरे सभी भाइयों को पता नहीं है। मेरे भाई बंधु सब जिस दिन जानेंगे, सारे मेरे भाई बंधु मेरे इस नए पेज से जुड़ेंगे। और मैं इसलिए इस पेज से लाइव आया हूं क्योंकि मेरे सभी भाइयों को पता चले कि मेरा ये नया फेसबुक पेज है। क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु मेरे बहुत परेशान होंगे जिनको मेरी कोई हाल खबर मेरे बारे में कोई जानकारी उनको नहीं मिल पाई है। तो बहुत परेशान होंगे कि सर्वेश भैया कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं। वर्तमान में स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है। ये कोरोना काल जो चल रहा है, कोरोना की जो महामारी चल रही है, बहुत ही दुखद स्थिति है इस समय। तमाम अपने भाई बंधु इस कोरोना काल में मतलब एक्सपायर कर गए और चाह करके भी जिन्हें हम नहीं बचा पाए। तो इसलिए हम भी कहीं आते जाते नहीं इस समय, बस घर पर ही रहते हैं। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी घर पर ही रहें, कहीं आए जाए ना। और कहीं विशेष अगर आज आना जाना पड़े तो मेरा मानना कि कम से कम 2 मास्क, डबल मास्क लगा करके जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, इन सब चीजों का प्रयोग करें। क्योंकि ये जो महामारी है ये कुछ समय तक के लिए है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। और हम लोगों की जो लड़ाई है उसे जब तक हम लोग जिंदा है तब तक लड़ना है, क्योंकि समाज को मजबूत बनाना है। इसलिए अपना ध्यान रखें, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण मैं आप लोगों के लिए हूं उतना ही महत्वपूर्ण आप लोग भी मेरे लिए हैं। तो समझ सकते हैं भैया कि जब कोई आवाज मजबूती से उठने लगती है तो लोगों को लगता है कि हमें इससे कोई समस्या ना हो जाए, इसलिए उस आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम जब समाज की इस लड़ाई को लेकर के निकले थे तो हमने कभी ये परवाह नहीं की थी कि गोली खानी पड़ेगी कि गाली खानी पड़ेगी। तो हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हटने वाले लोग नहीं, हम लड़ने वाले, डटने वाले और जीतने वाले लोग हैं। तो एक तरफ से इनवाइट कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी भाई बंधु तक मेरा पेज पहुंचे। मिश्रा जी, आवाज उठी है, दूर तक जाएगी और बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता और धमाका होगा भी। बिल्कुल दबने वाले नहीं आशुतोष बाबू हम लोग। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा इसलिए शेयर करें क्योंकि यह संदेश देना था कि मैं अपने भाइयों से बताना चाहता हूं कि मेरा नया फेसबुक पेज है। और अब मैं जो भी लाइव, जो भी मेरे पोस्ट होंगे, जो भी अपडेट होगी वो इसी पेज से होगी। अगर आप जो भी सारे अपडेट अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे इस नए पेज से जुड़ें। आदेश तिवारी जी जरूर इस नंबर को, मेरे व्हाट्सएप नंबर 8887807545 पर मैसेज कर देना। हम एक दूसरे से बात करेंगे। हर जगह अब जमीन पर काम होगा, क्योंकि फेसबुक पर समर्थन विरोध तो होता ही रहता है। जमीन पर ग्राउंड अब मजबूत करना है। क्योंकि देखिए, पहचानने को तो पूरे देश के लोग पहचान गए, विदेशों में भी भाई बंधु अपने जो है पहचान रहे मुझको। तो पहचान की कमी नहीं, पहचानने तो बहुत लोग पहचान रहे हैं, लेकिन अब ग्राउंड मजबूत करना है समाज की लड़ाई के लिए। और ये भी जानिए, कोई बहुत बड़े नेता मंत्री विधायक हम लोगों के साथ में नहीं है। आप हो और मैं हूं।
बस हम ही एक दूसरे के पूरक बन करके समाज की इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी ताकत लगी हुई है इस मिशन को आगे ना बढ़ने से रोकने के लिए, लेकिन हम भी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। काम करने पर एकदम जमीन पर काम करने की आवश्यकता है। बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जमीन के जो हमारे समर्थक होंगे वही अपने समर्थक वही समाज की लड़ाई को लड़ेंगे। तो सोशल मीडिया तो प्रचार प्रसार का एक अच्छा माध्यम है, एक दूसरे से पहुंचने का अच्छा माध्यम है, लेकिन जमीन पर एक दूसरे से जुड़ने की आवश्यकता है, जमीन पर काम करने की आवश्यकता है। प्रभाकर भैया, सौड़ आर्मी जिंदाबाद। नंबर एक बार रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बाबू, 88 87 80 75 45, 88 87 80 75 45। समस्या क्या होती है भैया कि जैसे बहुत सारे कॉल अकेले रिसीव कर पाना संभव नहीं। मेरे बहुत सारे भाई बंधु मुझसे नाराज भी हो जाते हैं कि सर्वेश जी अपना कॉल रिसीव नहीं करते हैं, सर्वेश जी फोन नहीं रिसीव करते हैं। तो सारे फोन तो आप भी समझ सकते हो कि आप लोगों के पास अगर एक अकेला फोन आता होगा तो कितनी समस्या होती होगी। तो मेरे पास कितनी समस्या होती है, अकेले फोन नहीं रिसीव कर पाते हैं। लेकिन फेसबुक लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से एक दूसरे का हालचाल होता रहेगा। कोई विशेष जरूरत है तो 2-3 नंबर है ठाकुर शिवम सिंह के, हमारे जो भी हैं, जितना भी हो सकेगा रिसीव करने का प्रयास करूंगा। बहुत भाई के व्हाट्सएप मैसेज आ जाते हैं जिनका रिप्लाई नहीं कर पाते, तो उसके पीछे कारण होता है। कभी कभी ऐसा हुआ कि सुबह एक मैसेज आया तो हम शाम तक नहीं देख पाए, शाम को जब देखे तो पता लगा सुबह वो मैसेज बहुत नीचे चला गया, और नीचे चला तो फिर देख नहीं पाए। तो हो सकता है मेरे भाई बंधु को नाराज हो जाते होंगे। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं आपके समाज का बेटा हूं। जितनी क्षमता है, जितना मुझसे हो पा रहा है, मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं। और आप लोग भी बात से भली बात परिचित होंगे कि कितनी लड़ाई हमने लड़ी है। और आज आप भी ये परिचित हैं कि 2-3 साल का जो संघर्ष है, तभी जाकर के अपने समाज में एक चेतना आई है। अपने समाज में अगर एक चेतना आई है तो 2-3 साल का संघर्ष है। बिना संघर्ष के अपना समाज नहीं जगा। आज जो युवा फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर प्यार मोहब्बत की बातें करते या राजनीतिक पार्टियों के झंडे डंडे उठाते, वो युवा आरक्षण मुर्दाबाद लिख रहे हैं, वो युवा सौड़ एकता जिंदाबाद लिख रहे हैं, वो युवा जय भगवान परशुराम जय भवानी लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चेतना जगी है। और उस चेतना को जगाने के लिए हम लोगों ने दिन रात एक कर दिया है। ये देखो, बाल झड़ने लगे हम लोगों के, मतलब सही से खाना नहीं खा पाए, स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल नहीं कर पाए, समाज को जगाते रहे हैं। रोहित भैया, एकदम हम अच्छे हैं। बिल्कुल गोपाल अवस्थी भैया, बिल्कुल जोड़ा जाएगा सबको, और आप लोग ही जोड़ेंगे सबको। उदय कृपा शंकर भैया जुड़े हैं। आर्थिक रूप से परेशान हो गया हूं सर। भैया, हम सभी आर्थिक रूप से परेशान हैं, लेकिन अभी संगठन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। हमारा प्रयास है कि अपने समाज के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको मजबूती कैसे प्रदान किया जाए, तो उनको मजबूती इसी प्रकार प्रदान होगी क्योंकि अपने समाज के जो अगड़े लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करवाया जाए। कनेक्टिविटी जब बनाएंगे तभी जाकर के पूरा समाज मजबूत होगा। तो भैया, आप लोग सपोर्ट करिए अपने इस भाई का। आज अगर इस भाई को प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर आपके इस भाई की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही, तो क्यों? इसके व्यक्तिगत लड़ाई को लेकर के नहीं। हमारा व्यक्तिगत किसी से क्या है? कुछ नहीं है। अरे अपने पास 10 बीघे खेती थी, करते खाते कमाते उसी खेती में किसी तरीके से, लेकिन नहीं, आज ये सब संकट कष्ट झेल रहे हैं। पता नहीं कितना यात्रा कर चुके हैं हम। ये किसके लिए? सब अपने समाज के लिए भैया, सिर्फ अपने समाज के लिए। सुभाष त्रिपाठी जी, क्या हाल है बाबू? शुभम त्रिपाठी, बजरंग दल वाले, बहराइच के। आप लोग जितनी ताकत के साथ, जितनी मजबूत, उस दिन जो घटना घटित हुई, थाने वाला मैटर हुआ था, इतने फोन आ गए, इतने हमारे समर्थक भाई सब फोन किए, मेरे सारे भाई बंधु जमीन पर उतरने के लिए एकदम तैयार हो गए। यही सब तो प्यार है। यही पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। प्रशांत बाबू बहुत देर से लव रिएक्शन दे रहे हैं। अखिलेश दुबे भैया हैं, हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, मैसेज भी करके बताते हैं कि भैया अपना ख्याल रखा करो। गणेश बाबू, झारखंड पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा और आप लोग ही ध्यान देंगे वहां पर। मैं तो प्रेरणा दूंगा आपको और आप नेतृत्व करेंगे वहां पर। अमरीश शुक्ला भैया, मैं बिल्कुल अच्छा हूं। पंडित अतुल मिश्रा जी, जय श्री राम। विशाल पंडित भैया, ढेर सारा आशीर्वाद, मैं एकदम ठीक हूं। बिल्कुल बाबू, कौन चले, भारत माँ के लाल चले। हम सभी भारत माँ के लाल हैं। हमारे सभाओं में सबसे पहले भारत माता जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगते हैं। तो हमसे बड़ा कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता। देश की आजादी में, देश की आजादी की नींव में हमने अपने लाशों को रखा है, लाशों को बिछाया है। हमने अपने खून और अपनी गर्दनों को भारत माता की बलवेदी पर चढ़ाया है, तब जाकर के देश आजाद हुआ है। हम हमेशा देश और राष्ट्र के लिए चिंतन करने वाले लोग हैं।
बाबू आदेश कुछ नहीं आशीष बाबू, हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, मिलकर के लड़ेंगे और जीतेंगे। अमरीश बाबू एकदम हम ठीक हैं। तो आज इस लाइव का माध्यम कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, बस इतना था कि आप सभी लोग मुझसे जुड़ें। आप जितने भाई बंधु मेरे उस पेज से जुड़े थे, अभी वो लोग नहीं जान पा रहे कि मेरा एक नया पेज है, तो इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर भी करें, अपने तमाम लोगों को इस पर जोड़ें। जिन लोगों ने इस अहंकार में इस पेज को डिलीट करवाया कि इस पेज को डिलीट करवाने के बाद सर्वेश पांडे की आवाज को दबा दिया जाएगा, उनको भी जवाब दिया जाएगा। कब? जब 3 लाख से 30 लाख फॉलोअर इस पेज पर बढ़ेंगे और उनको पता चलेगा कि ये आवाज सिर्फ सर्वेश की आवाज नहीं, ये आवाज एक एक सवड़ की आवाज है और एक व्यक्ति तक पहुंच गई है, तो इसको अब दबाया नहीं जा सकता। बिल्कुल अमित भैया, मैं रायबरेली आऊंगा और मुलाकात भी करूंगा। शुभम बाबू, ये कोरोना काल खत्म हो यार, तब मिलते भी हैं, साथ में बैठते भी हैं, चाय पानी भी होगा, भोजन भी होगा साथ में। इस समय तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, हम भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप भी मत निकलें, और यही प्रयास है, क्योंकि इस समय जिंदा ही रहना सबसे बड़ा देशभक्ति है, सबसे बड़ी समाज सेवा है। और आप भी समझ सकते हैं कि जितनी ताकत के साथ सौर समाज की आवाज को हम लोग उठा रहे हैं, बस दुआ करिए कि हम लोग ऐसे सुरक्षित रहें, ईश्वर की कृपा बनी रहे, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत लड़नी है, बहुतों की आंखों में हम खटक रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा कहीं ना कहीं मेरे चाहने वालों की दुआएं मेरे साथ है, तो इसलिए कुछ कर नहीं पाएंगे। पंडित नाम नहीं ब्रांड है, देखिए हमारा भैया डीपी लगाए हुए हैं, यही तो प्यार है। मैंने देखा जिस दिन मेरा फेसबुक पेज अकाउंट डिलीट करवाया गया, उसी दिन मेरे तमाम भाई डीपी बदल दिए, सर्वेश पांडे की डीपी लगा लिए। अखिलेश भैया मैं आऊंगा, ये कोरोना काल, अखिलेश चौबे जी बिहार के लिए बुला रहे हैं मुझको, तो अखिलेश भैया मैं जरूर आऊंगा, लेकिन थोड़ा ये कोरोना काल खत्म हो जाए, क्योंकि भैया ये जो थोड़ा इस समय समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। पीलीभीत आऊंगा बाबू, पीलीभीत बिल्कुल आऊंगा, तो उत्तर प्रदेश में ही बिल्कुल आऊंगा। अमित अग्निहोत्री जी हैं, पाड़ी जी हैं, एक बिहार के लिए बुला रहे हैं, अब विमल दुबे जी हैं, एकदम भैया लाल हैं, आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं। समय मिला ना तो ये जितने भाई, देखो एक बात समझ लीजिए, मेरे अंदर कोई ना ईगो है ना ही कुछ है भैया। ईगो किस चीज की? कोई मैं नेता मंत्री विधायक थोड़े हूं, मैं तो एक समाज का सेवक हूं। कभी मोटरसाइकिल से, कभी साइकिल से, कभी बस से चल चल करके समाज की लड़ाई लड़ता रहता हूं, और हर जगह समाज को जगाता रहता हूं। कोई ईगो नहीं कि भैया हमको कुर्सी देंगे या भैया हमको मंच देंगे, ऐसी कोई सोच और चाह नहीं रहती। बस किसी तरीके से मेरे समाज की आवाज दूर तक जानी चाहिए, मेरे समाज की आवाज। शिवम शर्मा बहुत अच्छी बात कर रहे हो, जो सवर समाज के अलग अलग संगठन है इनको एक किया जाएगा, लेकिन पहले एक जमीन मजबूत कर लिया जाए, क्योंकि अभी थोड़ा क्या है, ये सभी बहुत सारे अध्यक्ष जो बने घूम रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा ये मान नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं। मैं कहता हूं भैया तुम ही अध्यक्ष रहो, हमको एकदम सदस्य बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हो जाओ, क्योंकि समाज की लड़ाई एक होकर के लड़ी जाएगी। यहाँ मतलब अभी 4 दिन हुआ, फेसबुक पर आरक्षण मुर्दाबाद लिखे, छठे दिन क्या किए, एक संगठन बना लिए। सब गलत बात है ना। जैसे जब एक 100 आर्मी चल रही है, तो आइए इससे जुड़िए ना, समाज को मजबूत करिए। 20 संगठन बनाओगे, 20 जगह पैसा जाएगा, 20 जगह ऊर्जा खर्च होगी, उस ऊर्जा को एक जगह लगाया जाएगा। और सुनिए, कभी ऐसा नहीं होगा कि अध्यक्ष है तो अध्यक्ष की बात मानी जाएगी। आप सभी की बात सर्वोपरि है, क्योंकि हम समाज के लिए लड़ने आए, ना कि अध्यक्ष के लिए लड़ने आए हैं। गौरव सिंह भैया एकदम हरदोई हम आएंगे, और बस भैया यही सब कहना था। बहुत ज्यादा लाइव नहीं, 145 लोग भैया जुड़ गए हैं, और मुझे विश्वास है मेरे इस लाइव को देखने के बाद सारे जो भी मेरे मित्र थे, जो मेरे समर्थक थे, वो इस लाइव पर जुड़ेंगे और वो लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। एकदम पुष्पेंद्र भैया हम आएंगे राजस्थान, और आप भाइयों का प्यार बने। देखिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल भाभी जी मैं आऊंगा, सोनभद्र भी आऊंगा। देखो भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका छोटा भाई हूं, आपका बेटा हूं, जो भी आप मानते हो। प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपने दिल में मेरा स्थान बनाए रखिएगा, और ईश्वर से प्रार्थना करना कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उस शक्ति से मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ सकूं। और ज्यादा की चाह नहीं है, ज्यादा की चाह नहीं है। खाना खा रहा हूं, नमक रोटी की व्यवस्था हो जा रही है, 10 बीघे खेत हैं, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो सब व्यवस्थित, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरा समाज व्यवस्थित हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा ये जो समाज, जो ईगो में चल रहे हैं लोग, ये सारा बभनप्पन ठकुरप्पन खत्म होने के कगार पर है। कोई नमस्ते और प्रणाम करने वाला नहीं है, और आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है। तो मैं सब कुछ देख रहा हूं, इसलिए मैं परेशान हूं, और देखिए परेशान ही हो सकता हूं। अब जब अगर कोई नहीं मानेगा तो क्या करेंगे हम। अर्पित भैया बिल्कुल हमारा नंबर भाई हम बोले हैं, आप रिपीट कर लीजिएगा एक बार लाइव वीडियो, 88 87 80 75 45।
तो इतना ही सब कुछ कहना था। अगर मेरे शब्द से किसी भाई को कोई त्रुटि पहुंची हो तो माफ करिएगा। बस आप सभी लोग ऐसे प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कहीं कोई त्रुटि हो तो तुरंत आप डांट सकते हैं, समझा सकते हैं। आपके भाई है भाई, कोई अध्यक्ष वाली फीलिंग नहीं है। अध्यक्ष इसलिए बन गए क्योंकि भैया मैंने देखा बहुत लोग क्या है, संगठन बना लिए तो राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट करने लगते हैं। तो चलिए अभी किसी पार्टी, मान लो किसी संगठन का हम सपोर्ट किए तो 5 दिन किसी पार्टी का सपोर्ट कर दी तो भैया कुल मेहनत एकदम समझो कि एकदम बेकार हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा गैर राजनीतिक समाज के हित में सोचने वाले संगठन का निर्माण हो, इसलिए मैंने 100 आर्मी का निर्माण किया। और आप लोगों का साथ सहयोग रहा तो बड़े स्तर पर समाज की लड़ाई हम लड़ेंगे। जय श्री राम। ठीक है भैया, अब ठीक है, यहीं से अपनी शब्दों को मैं मतलब अपनी बाड़ी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते पुनः। और एक बार सभी लोग से यही कहना चाहता हूं कि मेरा नया फेसबुक पेज मतलब पेज है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इस पेज पर जुड़ जाइएगा और अपने समाज के लोगों को इनवाइट भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इसी पेज से हम आप लोगों से रूबरू हो पाएंगे, आप लोगों से हम लाइव संवाद कर पाएंगे। कोई भी संवाद होगा इसी से होगा। तो आप सभी को पुनः प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम।